नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GPN24। कल संडे था, यानी कल थे दो मुकाबले और दोनों ही मुकाबले कमाल के हुए, खासकर क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मुकाबला था चेन्नई और पंजाब के बीच धर्मशाला में, और चेन्नई तो बदले के इरादे से आई थी और बदला ले भी लिया। हालांकि जब मैच शुरू हुआ था, जब चेन्नई की पारी खत्म हुई थी, तब लगा नहीं था चेन्नई बदला ले पाएगी। तब ऐसा लग रहा था कि पंजाब छठी बार चेन्नई को मात देगी, क्योंकि चेन्नई ने सिर्फ 167 रन बनाए थे। कल पंजाब ने अच्छी गेंदबाजी की, कसी हुई गेंदबाजी की, स्लोअर वंस का काफी अच्छा इस्तेमाल किया, इस वजह से सीएसके की टीम सिर्फ 167 तक ही पहुंच पाई। ऐसा लग रहा था कि पंजाब इस मुकाबले को आसानी से जीत पाएगी, लेकिन 5 बार की चैंपियन है चेन्नई। इतना आसानी से तो वो 140 भी चेज नहीं करने देते, जितना आसानी से शायद सोच रही थी पंजाब इस टारगेट को चेज कर लेगी। और हुआ भी वही। 28 रनों से मात्र 168 चेज करने वाले टारगेट में चेन्नई ने पंजाब को हरा दिया। कल चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया और गेंदबाजी में और फील्डिंग में तो वो हमेशा करते। कल चेन्नई के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही। अजिंक्य रहाणे एक बार फिर जल्दी पवेलियन लौट गए। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई ऋतुराज गायकवाड़ और मिचेल के बीच, लेकिन उसके बाद इन दोनों के आउट होने के बाद फिर सीएसके के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। एक छोर जरूर रविंद्र जडेजा संभाल कर रखे थे, लेकिन दूसरे छोर से कुछ खास साझेदारी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से चेन्नई सिर्फ 167 तक पहुंच पाई। कल महेंद्र सिंह धोनी भी बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट। वहीं गेंदबाजी में भी रविंद्र जडेजा ने ही कमाल का प्रदर्शन किया, 3 विकेटें चटकाई और शुरुआत की थी तुषार देशपांडे ने। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने मैच को सीएसके की तरफ मोड़ा था, और वो 2 विकेट ने सीएसके के लिए जीत की नींव रखी थी, और इस जीत की नींव को आगे तक लेके गए बाकी गेंदबाज। सभी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। कल पंजाब के लिए कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सका, वरना शायद पंजाब इस मुकाबले को जीत जाती। और अगर पंजाब इस मुकाबले को जीती तो चेन्नई के लिए क्वालिफिकेशन की राह मुश्किल हो जाती। लेकिन अब चेन्नई इस मुकाबले को जीत चुकी है, यानी 6 मुकाबले चेन्नई ने जीत लिए हैं। तो ऐसे में अब ज्यादा चांसेस यही है कि चेन्नई अब क्वालिफाई कर जाएगी। शायद तीसरी या चौथी टीम बने चेन्नई क्वालिफिकेशन की। वहीं दूसरे मुकाबले में केकेआर के सामने थी लखनऊ। लखनऊ में मुकाबला था, अदब से हराने की बात करते हैं लखनऊ वालों ने, लेकिन कल कोलकाता ने बिल्कुल अदब से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 235 रन और 98 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। मात्र 137 बनाने दिया लखनऊ की टीम को। लखनऊ को लगा था कि लखनऊ की विकेट है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 180-90 भी बने तो जितना ओस आती है लखनऊ के ग्राउंड पर शायद चेज हो जाएगा। पिछली साल तक इसे टेस्ट क्रिकेट की पिच कही जाती थी, लेकिन इस बार तो रनों की बारिश हो रही है एकाना स्टेडियम में भी। कल एक बार फिर कोलकाता के लिए दोनों ओपनर्स ने कमाल की शुरुआत। पूरे सीजन ने दोनों ओपनर्स ने परेशान करके रखा है गेंदबाजों को, खासकर पावर प्ले में। कल एक बार फिर पावर प्ले में पावर हिटिंग देखने को मिले फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की बल्ले से। फिल सॉल्ट तो 32 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर सुनील नारायण 81 रन बनाए। ऐसा लग रहा है ये प्रॉपर बैट्समैन है, और जब गेंदबाजी करने आते हैं तो लगता है ये प्रॉपर गेंदबाज है। हालांकि है वो प्रॉपर गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाजी शायद उनकी कप ऑफ टी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीजन उन्होंने बल्लेबाजी की है, कमाल की बल्लेबाजी की है। 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं वो सीजन, और शायद उम्मीद है कि वो सीजन 500 का आंकड़ा भी पार करेंगे। कल सुनील नारायण को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था, क्योंकि 81 रन बनाए, 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर 1 विकेट भी ली। हर्षित राणा ने भी कमाल की गेंदबाजी की कल के मुकाबले में। एंड्रे रसल ने कमाल की गेंदबाजी की, मिचेल स्टार्क को भी 1 विकेट मिला। कुल मिला जुला के कल लखनऊ के बल्लेबाजों ने बेहद खराब बल्लेबाजी की, निराशाजनक प्रदर्शन किया। ये राहुल स्टॉइनिस को छोड़ दे तो 16 रन हाईएस्ट स्कोर था टर्नर का। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका, और शायद इस सीजन यही प्रॉब्लम रही है लखनऊ की कि उनके बल्लेबाज उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो पिछले साल या उससे पिछले साल करते आए हैं। तो देखते हैं, लखनऊ भी उन टीमों में से है जो प्लेऑफ में पहुंच सकती है और आसानी से पहुंच सकती है। तो अब अगर लखनऊ यहां से अपने सारे मुकाबले जीतेगी तो निश्चित रूप से लखनऊ और चेन्नई और हैदराबाद के बीच प्लेऑफ की जो टक्कर है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कोलकाता के लिए अब कोई टक्कर नहीं बची है, क्योंकि कोलकाता ने 8 जीत यानी 16 पॉइंट्स के साथ शीर्ष पर अपना कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, अब राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गई है और कोलकाता पहुंच गई है पहले नंबर। वहीं आज एक और मुकाबला होगा
सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच। मुंबई इंडियंस ऑफिशियली अब प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, यानी वो प्लेऑफ में किसी कीमत पर नहीं जाने वाली। लेकिन हैदराबाद जा सकती है। पिछली बार जब ये दोनों टीमें मिली थी तो रिकॉर्ड्स बने थे, 277 रन बनाए थे हैदराबाद ने, और हैदराबाद ने हैदराबादी तांडव की शुरुआत उसी मैच से की। मुंबई के लिए ये साल बेहद खराब रहा है, निराशाजनक रहा है। वो मैचेस भी हारे हैं जिसमें शायद मुंबई इंडियंस को जीत मिल सकती थी। जब गेंदबाजी अच्छी हुई है तब बल्लेबाजी नहीं, जब बल्लेबाजी अच्छी हुई तब गेंदबाजी नहीं, जब दोनों अच्छी हुई है तो फील्डिंग नहीं, यानी कुछ ना कुछ समस्याएं रही है। कप्तानी भी एक समस्या रही है, रोहित का फॉर्म समस्या रही, ईशान किशन का फॉर्म समस्या है। सूर्य कुमार यादव जिस मैच में चलते हैं उस मैच में लगता है कि इनकी बैटिंग में थोड़ा दम है, वरना ऐसा लगता है बेदम है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें तो पिछले मुकाबले में तुषारा ने अच्छी गेंदबाजी की, हार्दिक ने की, लेकिन वो जो मिलकर सभी गेंदबाज एक अच्छा प्रदर्शन लेकर आते हैं, टीम को 170, 80 या 60 पर रोकते हैं, वो मुंबई इंडियंस में दिखा नहीं है। वो 4 ओवर बुमराह के निकाल दे तो ऐसा लगता है 16 ओवर में भी सामने वाली टीम 200 बना सकती है। इस तरीके की गेंदबाजी रही है इस सीजन मुंबई की। तो देखते हैं क्या अब ऐसे जो मुकाबले बचे हैं उनमें क्या करती है मुंबई, क्या नए खिलाड़ियों को मौका देती है जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, खासकर उनमें डिवॉल्ट ब्रेव्स का नाम आता है। देखते हैं मुंबई की क्या सोच होती है, क्या रोहित शर्मा को या जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, क्या नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस के पास ये सबसे अच्छा मौका है उन खिलाड़ियों को मौका देने का जिन्होंने अब तक बेंच पर बैठकर सिर्फ पानी पिलाया है। हैदराबाद के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। अगर हैदराबाद इस मुकाबले को जीतेगी तो फिर वो भी लगभग क्वालिफिकेशन की दौड़ में, रेस में काफी आगे निकल जाएगी। सिर्फ एक और मुकाबला जीतना रहेगा हैदराबाद को और वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर इस मुकाबले को हैदराबाद हारती है तो हैदराबाद के लिए भी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो देखते हैं उस 277 का बदला ले पाएगी मुंबई या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें G24।